समर्थक तो आप लोग थे। सुधांशु आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। 15 सेकंड शार्प 15 सेकंड। बस मैं पूरी बात अपनी कहना चाहता हूं। आखिर में कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ गई कि वो ब्रिटेन और फ्रांस की परंपरा, तो इनको वो परंपरा की संसद अच्छी लगती है जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने और शुरुआत इरविन ने की, जिसके सामने की सड़क को किंग्सवे कहा जाता था, जिसके सामने 1968 तक किंग की मूर्ति लगी रही, जिसके सामने वो इंडिया गेट, जिसके ऊपर आज भी जब तक अमर जवान ज्योति नहीं लगी थी हमने ये नहीं बनवाया वॉर मेमोरियल, तब तक लिखा हुआ था। आज भी मैं दर्शकों को कहता हूं जाके देखो इंडिया गेट पे क्या लिखा है, बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ दोज हु हैव लेड डाउन देयर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड विजिटेड किंग जॉर्ज इन द 1911। यह परंपरा थी। इसीलिए मैंने बोला आपके मुंह से जो परंपरा की बात निकली उसी पंक्ति को दोहरा रहा हूं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसीलिए वो परंपराएं आपको अच्छी लग रही हैं। स्वतंत्र भारत के अमृत काल के स्व के साथ 21वीं सदी के भारत की उभरती हुई छवि जो प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में अभी भी दिखी, वो आपको उससे ठीक है। सुधांशु यू मेड योर पॉइंट। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं। अभय दुबे इसको आप ध्यान से सुनिए और अनुराग भदौरिया आप भी ध्यान से सुनिए। एक ऐतिहासिक तथ्य बताने जा रहा हूं मैं आपको व्यूअर्स। यह बात है 1927 की, जब वर्तमान संसद का उद्घाटन हुआ था। आज की संसद के उद्घाटन में कांग्रेस नहीं आ रही, पूरा विपक्ष नहीं आ रहा, लेकिन अंग्रेजों की बनाई इस संसद के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस नेता मोतीलाल नेहरू यानी नेहरू जी के पिताजी समेत कई दूसरे नेता शामिल हुए थे। यही नहीं उद्घाटन के मौके पर वहां मौजूद लोगों ने ब्रिटिश किंग का संदेश तक सुना था। यह सत्य है इस देश के अंदर। और आज जब इस देश 100 साल बाद इस देश को अपनी स्वदेशी संसद मिल रही है, उसका विरोध हो रहा है। अबे दुबे, क्या आपको लगता नहीं है कि मोदी का विरोध माना एक समय पर था, है आपका विरोध, लेकिन मोदी के विरोध के साथ आप देश के सदन का विरोध कर रहे हैं। संसद 100 साल बाद सदन बन रहा है इस देश के अंदर। मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों की बनाई हुई सदन में के उद्घाटन में जा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी इसमें नहीं आ सकती। अबे दुबे जी। अमीश देवगन जी, ये जो प्रजातंत्री व्यवस्था है ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सेनानियों ने अपने प्राणों को आहूत करके दी है। अभी सारा राज सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने वक्तव्य में खोल दिया। धूल चेहरे पर है और जब से आईने साफ करने की सलाह ये दे रहे हैं। क्या कहा इन्होंने कि बिल्डिंग का उद्घाटन है। साहब, ये बिल्डिंग नहीं है सुधांशु त्रिवेदी जी, ये प्रजातंत्र की आत्मा है। जब हम गृह प्रवेश करते हैं तब प्रार्थना करते हैं भगवान से कि साक्षात रूप में आप हमारे घर में प्रवेश कीजिएगा। उसकी आत्मा प्रधानमंत्री जी ने निकाल दी, यही तो हम दुहाई दे रहे हैं। हमने क्यों, आपने अभी जिक्र किया अमीश देवगन जी ने, बर्तानिया से हमने आजादी क्यों हासिल की, यह प्रजातंत्र क्यों स्थापित किया, लोकसभा राज्यसभा क्यों स्थापित की। एक जिक्र आया अभी आपके यहां चल रहा था कि सेंगोल प्रधानमंत्री जी जो राजदंड है वो उनको दिया जाएगा, जो आजादी के समय बर्तानिया हुकूमत ने दिया था। वो क्यों दिया था? क्योंकि हम अभिव्यक्ति की आजादी चाहते थे। सर हम सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय की आजादी चाहते थे। सर, मेरे सवाल का सदन में क्या किया? अबे दुबे, एक मिनट, आप ही से सवाल है सर, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है। मेरा सवाल है 1927 में जब पुरानी संसद का उद्घाटन हुआ था तो अंग्रेजों की बनाई हुई संसद में कांग्रेस के नेता उस उद्घाटन में पहुंचे थे। भारत की 100 साल बाद संसद बन रही है जो भारत अपने अनुसार बना रहा है, उसमें नहीं जा सकते। और छत्तीसगढ़ के अंदर सोनिया जी शिलान्यास कर रही थी। बताइए मेरे सवाल का जवाब। 1885 से ही हम अंग्रेजों से, हाँ बिल्कुल, 1885 से ही हम अंग्रेजों से उस संसद में स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे जो हमने 47 में स्थापित की। प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री मेरा सवाल है कि अंग्रेजों की बनाई हुई संसद के